Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 6 biomolecules. Today's our topic is lipids. This is a long question from examination point of view. Long question पूछा जाता है, इसमें से short question पूछे जा सकते हैं types of lipids के, ग्लिसरॉल क्या होता है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, और सबसे important इसके अंदर एक short question आता है saturated and unsaturated fatty acids. It's a very important short question. बड़ा important short question अक्सर पूछा जाता है कि what are saturated and unsaturated fatty acids. इसका स्ट्रक्चर और इसकी डेफिनेशन है, डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है और सिंपल सिंगली इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। अब हम लिपिड्स की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ ना तो ये होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, और आपको पता है कि ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, हल नहीं होते। तो इसको सिंपली आप कहें कि जो फैट्स या ऑयल्स या लिपिड्स की बात करें तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी के अंदर ये हल नहीं होते, बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया। इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जिनके अंदर बहुत सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, अल्कोहल जैसे पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती वो एपोरेट कर जाती है। ईथर जिसे हम कहते हैं सेपरेट वगैरह, बेंजीन जिनके अंदर खुशबू परफ्यूम्स वगैरह होती हैं सारी, इनके अंदर जो है वो ऑयल्स और ये फैट्स वगैरह जो होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ये भी पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। कंपोजिशन की बात करें तो ये कंपोज किसके होते हैं? ग्लाइसरॉल के और फैटी एसिड्स के। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर ये बने होते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी कंपोजिशन लिख लें कि इसकी कंपोजिशन क्या है लिपिड्स की। ये कंपोज्ड ऑफ किसके होते हैं? ग्लिसरॉल के और फैटी एसिड्स के। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिख लें, यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक लिख लें, इसकी खसूसियत क्या होती है। ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर बट सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है? अल्कोहल, ईथर, बेंजीन वगैरह। अब हम पढ़ते हैं कि ये ग्लिसरॉल क्या होता है और फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ये ग्लिसरॉल है हमारे पास और ये है फैटी एसिड्स। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या होता है? इट इज एन अल्कोहल हैविंग 3 कार्बन एटम्स। ये ऐसी अल्कोहल है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ये देखिए, ये 3 कार्बन। ठीक है, ये 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ईच कार्बन हैज अ हाइड्रोक्सल ग्रुप। हर कार्बन के साथ क्या होता है? एक हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये देखें, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ये हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप। और बाकी सारी क्या आती है? हाइड्रोजन अटैच होती है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है ये। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स की बात करें तो दे आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कौन सी होती है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोकार्बन है ना। ये देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो क्या गलत तो नहीं होगा? देखो मैं कहते हैं CH बॉन्ड OH। ठीक है ना, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन C और H, यानी कि C और H का बॉन्ड है ये। ठीक है, इसका बॉन्ड के साथ बना हुआ हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इसके साथ अटैच हुआ है। और इसके अंदर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिस तरह उसके ग्लूकोज के अंदर होता है, ये भी हाइड्रोकार्बन के साथ ग्लूकोज जो ऐड हो जाती है। ठीक है, देर आर एंड, यहाँ पे ये क्या होती है? एंड होते हैं। इनके एंड पे क्या ग्रुप लगा होता है? COOH का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है। अब फैटी एसिड्स के आगे 2 टाइप्स हैं। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स? ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स हैं फैटी एसिड्स की। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? इंटरनल कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो मैक्सिमली किसके साथ अटैच हुए होते हैं? हाइड्रोजन एटम्स के साथ। यानी कि कार्बन एटम्स का बॉन्ड बना हुआ होता है बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ज्यादातर हाइड्रोजन एटम के साथ का बॉन्ड होता है। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स, इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में कोई भी डबल बॉन्ड, आपको ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इसके दरमियान में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कार्बन के दरमियान ये देखें नो डबल बॉन्ड, इसके दरमियान कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो नहीं होता। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता बिटवीन द कार्बन एटम्स के दरमियान में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं। जैसे हम घी और ऑयल की बात कर लेना तो इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि घी जो होता है, ठीक है, वो एक क्या है? फैट है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट। ये क्या होता है? इसके डबल बॉन्ड नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? वो सॉलिड होता है। ठीक है, जबकि हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। आपने देखा होगा ऑयल्स वगैरह सर्दी हो गर्मी हो वो ऑयल के ऑयल ही रहते हैं। ठीक है, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल, तो ये क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। और इनके अंदर 1 और मोर देन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, जिसके कार्बन एटम्स के दरमियान एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जरूर होता है। ये डिफरेंस है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कार्बन है तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान चेंज आ रही है। ये सिंगल सिंगल, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल सिंगल। तो ये चीज़ होती है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का 3 डिफरेंस है। सबसे पहला क्या है कि इसके अंदर ये एग्जाम्पल में इसके लिख लें ऑयल्स वगैरह। ठीक है, पहले तो ये बात ये है। पहले हम डेफिनेशन लिखनी है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कि वो कार्बन इसके अंदर मैक्सिमम नंबर होते हैं। एक बात
दूसरी बात क्या आती है कि इसके अंदर 1 मिनिमम कार्बन आइटम, मैक्सिमम इसके अंदर भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, ये आप इसको लिख लें, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आप अदरवाइज को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि इनके अंदर क्या होता है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, बिटवीन द कार्बन आइटम्स। और ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। और चौथा डिफरेंस जो है वो आप इन दोनों के दरमियान एग्जाम्पल का लिख सकते हैं, उसके अंदर घी की लिख दें, उसके अंदर ऑयल के लिख दें, कुकिंग ऑयल लिख दें, ठीक है, कोई भी। तो आप मस्टर्ड ऑयल की एग्जांपल भी लिख सकते हैं, वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था आज का लिपिड्स का, लिपिड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसकी काइंड्स कौन सी हैं और किस तरह से उसकी कंपोजिशन जो है वो होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।